हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुपद चैप्टर जो कि भारती भवन बुक से है। और मैंने इसमें कल बता दिया था एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1A और इसमें मैं 3 तक प्रश्न बताया था, 3 के 3 तक। आज मैं बताऊंगा 3 के 4 से। चलो तो यहाँ पे प्रश्न 3 का चौथा नंबर प्रश्न है x² माइनस 8x प्लस 6 और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्यक ज्ञात करें और उसके बाद क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि शून्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ क्या मानते हैं, px बराबर 0। इसके बराबर में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो इसके बराबर में मैं क्या मान ले रहा हूँ, 0 मान ले रहा हूँ। अब बताओ जरा कि शून्यक ज्ञात करना है तो इसको 2x² माइनस, यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी क्वेश्चन है 8x प्लस 6 बराबर यहाँ पे 0 मान लिया। अब यहाँ पे जो ये 6 दो दिख रहा है, इसको 6 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट, कितना 6 दूनी 12 हो गया। मतलब 12 का ऐसा फैक्टर तोड़ना है हमको, 12 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे क्या पुट जाए, 8 पुट जाए। जोड़ने या घटाने पर 8 पुट जाए। बताओ जरा, 6 दूनी क्या हो गया 12, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पे -8 पुट रहा है भाई, तो दोनों में ही माइनस लगेगा, तब तो जोड़ेंगे तो 8 पुड़ेगा। चलो अब यहाँ पे 2x² माइनस क्या कर दिया 6x माइनस क्या कर दिया 2x प्लस क्या हो गया 6। ठीक है, इक्वल टू 0, ये मिटा दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इन दोनों में से कॉमन देखो क्या होगा, 2x कॉमन होगा। क्या होगा, 2x कॉमन। तो 2x होगा तो यहाँ पे x बच जाएगा और इसमें से 2x कॉमन ले लिए, यानी 2 से भाग देंगे 6 में, तब 3 x तो कॉमन हो गया। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है, -2 कॉमन दिख रहा है। बचेगा का x -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जरा यहाँ पे ये एक ही जैसे दिख रहे हैं तो इनका बंटवारा कर देंगे, यानी कि x -3 बराबर क्या 0 दोनों के लिए है। अब यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को एक जगह चिपका देंगे, 2x और ये -2 बराबर क्या 0। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ x बराबर इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। अब बताओ जरा, इधर क्या है, ये 2x, 2 को उधर भेज दो, इधर माइनस में है तो इधर गया प्लस में। इसलिए x बराबर यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 2/2 कट गया, क्या मिला 1, यानी कि 2 शून्यक हमको मिल गया। 2 शून्यक मिल गया। फर्स्ट शून्यक क्या मिला, पहला शून्यक x बराबर 3 कोमा दूसरा शून्यक क्या मिला 1, ये 2 शून्यक हुए। ठीक है, तो यहाँ तक तो एक आंसर हो गया शून्यक वाला। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो संबंध सत्यापित करना है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद है तो इसके क्या होगा, संबंध स्थापित अल्फा प्लस बीटा और मतलब योग और गुणनफल पे किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस बहुपद को लिख लेते हैं। सबसे पहले ये बहुपद क्या है भाई बताओ, 2x। यहाँ पे ऐसे कर देंगे कि px बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6 हो गया, ये लिख लिया। और इसमें हम जानते हैं कि इस पहले को क्या a कहा जाता है, इसको b कहा जाता है, इसको c कहा जाता है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 2, b बराबर क्या 8 और c, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, c बराबर कितना 6 है ना। अब योग लिखेंगे, इसका क्या योग यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया। बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब देखेंगे कि यहाँ पे b के जगह पे क्या है -8 और एक माइनस जो है ना यहाँ पहले से है तो लिख देंगे। अब a के जगह पर कितना है 2। अब यही बात हमको लिख देना है, यही बात अब शब्दों में लिख देना है। ठीक है, कि यहाँ पे अब देखेंगे कि 8 क्या है भाई, 8 क्या है, 8 यहाँ पे x का गुणांक है।
8 क्या है यहाँ पे देखो तो x का गुणांक है, तो क्या लिखेंगे ये माइनस जो है पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस x का गुणांक, माइनस किसका गुणांक, गुणांक माइनस x का गुणांक बटा में ये 2 क्या है, 2x² का गुणांक है, यहाँ पे है, यहाँ पे x² का गुणांक है, तो क्या लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये 1 हो गया। अब फिर अब इसके बाद आएगा गुणनफल, ठीक है, तो गुणनफल में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब देखेंगे कि c क्या है, यहाँ पे देखो जरा c क्या है, 6 है, a क्या है, 2 है। अब लिख देंगे कि 6 कहाँ से आया है, 6 ये क्या है, अचर पद है, लास्ट वाला जिसमें x y मल्टीप्लाइड न हो तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 6 क्या हो गया भाई, अचर पद, ये 6 जो है अचर पद हो गया। और 2 क्या है बताओ, 2 यहाँ पे x², तो यहाँ पे लिख देंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक, यही। अब क्या हो गया बताओ, संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ, बात समझे, इतना ही लिखना है। चलो नोट करो, चलो अब बताना है कितना नंबर, कितना नंबर बताना है, 3 का 5, 3 का 5, ध्यान दो, 3 का 5, 3 का 5, बता दो जरा क्वेश्चन क्या है, बोलो। अरे सजीव प्राणियों, केवल एक ही व्यक्ति बोलो, 3y² प्लस 5y माइनस 2। अब देखो पहले तो हमको शून्यक ज्ञात करना है, सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक के लिए इसके आगे 0 मान लेते हैं। यहाँ क्या लिखा मैंने, देखो ध्यान दो, 3y² प्लस 5y बराबर माइनस 2 बराबर क्या लिखोगे, 0। अब देखो, अब हमने अभी बताया था कि फर्स्ट इंटू लास्ट करोगे, ध्यान दो, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी यहाँ पे 3 है ना, 3 को 2 से गुना करोगे 6 हो गया। अब इस 6 का ऐसा फैक्टर तोड़ो कि जोड़ने पर क्या 5 पूरे, 3 गुने 2, 3 2 5, 3 2 5। अब देखो यहाँ पे, लेकिन ये माइनस में फैक्टर है, यहाँ पे क्या है, माइनस में पूरा है फैक्टर, और यहाँ पे प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस 6 ऐसे भी हो सकता है और -1 भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जब माइनस दिखेगा तो ये फैक्टर प्लस वाला काम नहीं आएगा। ऐसे तुम लिख सकते हो कि यहाँ 6 हमको तो पुराना है, 3 दूनी 6 पुराना है, और जोड़ने पर 5, तो 1 ले लेंगे 6 और 1 ले लेंगे -1, 1 घटा लेंगे तो 5 पुर जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसा फैक्टर लो, 3y² प्लस क्या हो जाएगा 6y, ठीक है, 6y माइनस y और फिर 2 बराबर 0। अब जरा इसमें से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 3y दोनों में ही है, तो 3y कॉमन लिया तो इसमें 2 y है ना, ये y बच गया। ये बताओ प्लस आई 3 कॉमन लिया है तो यहाँ का बचेगा, 3 दूना 6 यानी 2, y तो चलिए गया इधर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं है, तो -1 कॉमन ले लो, तो बचा क्या y, और माइनस कॉमन ले लिया तो -1 प्लस हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब जरा बंटवारा कर दो हीरो, अब ये देखो तो y+2 = 0, और यहाँ पे 3y इसके पास चिपका दोगे का लिया के -1 बराबर क्या 0, ठीक है। अब जरा बताओ कि यहाँ से अब y बराबर क्या हो जाएगा -2, y बराबर -2, और इसके बाद यहाँ ये y का y अभी 3y हो गया, बराबर में उधर भेज दोगे तो 1 हो जाएगा प्लस में, 1 हो गया प्लस में, और इसलिए y बराबर क्या होगा 1/3। अब यहाँ 2 शून्यक हमको मिल गया, 2 शून्यक मिला, y बराबर -2 और 1/3, 2 शून्यक मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब ये तो आंसर हो गया, अब हमको संबंध सत्यापित करना है। क्या करना है, संबंध सत्यापित करना है। तो जब संबंध सत्यापित करना हो तो उसके लिए मैंने बताया था कंडीशन कि सबसे पहले, अभी नहीं लिखो, ध्यान दो, सबसे पहले संबंध सत्यापित करने में यहाँ पे px बराबर क्या है भाई, py होगा, py होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है, py बराबर क्या लिखोगे
3y² प्लस 5y माइनस 2, ठीक है, इतना है ना, लिख लिया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि भाई इसको A कहते हैं फर्स्ट वाले को, इसको B और इसको C। तो जरा लिख लो A बराबर 3, B बराबर 5 और C बराबर -2, है ना। हल्ला नहीं करो, ध्यान दो। अब ध्यान दो इधर, अब करना क्या है भाई कि अब हमको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। B के जगह पर क्या है 5, A के जगह पे क्या है 3, और B के पास यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा दोगे। अब जरा लिखेंगे कि ये 5 कहाँ से आया भाई, y का, तो यहाँ माइनस यहाँ पहले से है ना, तो माइनस, ठीक है। अब क्या लिखोगे y का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, y। अब 3 कहाँ से आया, y² का गुणांक, इसका गुणांक बता दो जरा, y² का गुणांक। समझ में आता रहा? चलो देखो, इसके बाद अब बता रहे हैं अब क्या करना है हमको। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। बता दो जरा c क्या है यहाँ पे -2। अब बताओ a क्या है यहाँ पे 3। अब बोलो कि यहाँ c क्या है भाई, अचर पद, c हो गया अचर पद। और बता दो जरा 3 क्या है, y² का गुणांक, y² का गुणांक। यही संबंध सत्यापित करना था। अब लिखोगे संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ। लिखो, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर कितना बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 का 6, क्वेश्चन 3 का 6। बोलो तो क्वेश्चन एक जना कोई। 2x² माइनस x माइनस 21। अब देखो ये हो गया। इसका तो पहले हमको शून्यक ज्ञात करना है ना। पहले क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि इसके बराबर में क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए बराबर में क्या मानोगे, 0। बराबर में 0 मान लिया, लो 0 मान लिया। अब हमने बताया था एक और कि यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट करोगे। ध्यान दो, लिखने पर फोकस मत करो, शुरुआत में लिखने लगा, पहले समझो ना उसके बाद लिखना। लो समझ लो, लिखने का टाइम देंगे। यहाँ देखो, इस 2 से इस 21 में गुना कर दिया, क्या हो गया बता दो जरा, 42 हो गया। अब 42 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने या घटाने पर x प्राप्त हो, यानी केवल 1 प्राप्त हो, यानी 7 छक्के 42, है ना। तो फिर अब यही रखोगे। बताओ यहाँ पे बड़ा अंक में, जो बड़ा अंक है ना उसी में माइनस रखोगे, तब यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ में आया? चलो, तो यहाँ 2x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस क्या 21 बराबर 0। अब जरा ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन हमको क्या दिख रहा है, कॉमन क्या है, कोई अंकीय कॉमन नहीं है, x कॉमन है ना। तो फिर x को कॉमन ले लिया। बताओ यहाँ पे बचा क्या है 2x, और यहाँ पे x निकल गया तो -7 नहीं बचेगा। और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो जरा 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। तो यहाँ से 3 जब कॉमन ले लोगे, 3 दूना 6, 2 बच जाएगा अंदर 2x, है ना। और फिर 3 से भाग दो 21 में, तो -7 बचा, हो गया 0। अब जरा बांट देंगे। अब बांटेंगे, जो एक तरफ मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है उसको क्या करोगे, ये मैच कर रहा है दोनों, ठीक है। तो मैच कर रहा है उसी को कैच करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब 2x माइनस 7 बराबर 0 ये लिख दिया। और उसके बाद जो मैच नहीं कर ये है, ये x यहाँ पे लिख दो, अब प्लस 3 यहाँ पे लिख दो बराबर 0, है ना। अब जरा आगे बढ़ाओगे कैलकुलेशन, यहाँ 2x और 7 को उधर फेंकोगे तो क्या होगा +7, इसलिए x बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 7, और ये गुना में है जाके बट्टा में लग जाएगा। और यहाँ पे बताओ कि x ज्ञात करना है, तो तीनों को उन्हें फेंक दो, क्या हो जाएगा -3। यहाँ से 2 शून्य हमको मिल गया।
एक शून्यक 7/2 एंड दूसरा शून्यक क्या -3। ये हो गया आंसर। यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, संबंध सत्यापित करना है। तो संबंध सत्यापित करने के लिए हमने अभी बताया, ठीक है, कि करोगे क्या कि px बराबर क्या लिख लोगे 2x², ये वाला माइनस x माइनस 21 लिख लिया। अब जरा ध्यान दो कि यहाँ पे इसको हम क्या मानते हैं, इसको क्या माना जाता है a, इसको b, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और इसको क्या मान लेते हैं c नहीं है। जहाँ कुछ नहीं होगा आगे में क्या होगा 1 होगा। बात समझे? तो इसलिए अब जरा यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर कुछ नहीं है तो -1, और यहाँ पे c बराबर -21 है ना। अब करना क्या है, अब देखो ध्यान दो, अब करना क्या है कि सबसे पहले योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब जरा ये बताओ कि इसमें b क्या है, -1 तो रख दिया, और एगो सेंटरे से है जब माइनस दिख रहा है तो लिख दिया। अब a के जगह पे क्या है भाई 2, तो यहाँ पे रख दो। अब जरा यहाँ पे इस सेंटरे से माइनस है, यहाँ सेंटरे से लगा, ठीक है। अब बताओ कि -1 कहाँ से आया, x का गुणांक, किसका गुणांक, अब बट्टा में ये दूरा कहाँ से आया, x² का गुणांक है ना, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक। समझ लिए? हो गया संबंध सत्यापित। अच्छा गुणनफल अभी है, हाँ चलो गुणनफल। अब गुणनफल जरा देखो, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। बता दो c क्या दिया है -21 और 1 के जगह पे 2। अब बता दो -21 जो है अचल पद है, क्या है अचल पद, और यहाँ पे 2 क्या है x² का क्या है x² का। अब हुआ ना संबंध सत्यापित, तो अब लिख लोगे संबंध सत्यापित, संबंध सत्यापित हुआ। चलो नोट करो कितना 7 नंबर। अब देखो 7 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अच्छा एक और पाई खींच देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जरा क्वेश्चन बोल दो, t² क्या है, t² प्लस 7t प्लस 10। जरा ध्यान दो, सबसे पहले हम लोगों को शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ध्यान दो यहाँ पे, तो शून्यक निकालने के लिए करोगे क्या, t² प्लस 7t प्लस 10 बराबर 0 मान लोगे। अभी हमने बताया कि यहाँ पे तो 1 है, अब तो फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं चलेगा, 10 का केवल फैक्टर कर दो, 10 का फैक्टर बताओ, 5 गुने 2 हो गया, 5 2 7 नहीं हो जाएगा, t² प्लस 5t प्लस 2t, ठीक है, प्लस 10 बराबर 0। अब जरा बताओ, ध्यान दो, अब इनमें कॉमन 8, डोंट टॉक ईच अदर, ना तो डांटा गिरी हबर हबो। ध्यान दो इधर पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, t कॉमन दिख रहा है, तो t को कॉमन लिया, बचेगा क्या t, और यहाँ पे क्या बचता है 5 है ना। फिर यहाँ से क्या कॉमन लोगे बताओ, 2 कॉमन लोगे, तो 2 कॉमन हो गया, बचेगा t, अब प्लस 2 से ही 10वां में भाग दिया तो 5 बराबर 0। अब बांटोगे, अब यहाँ से ये एक ही तरह का दिख रहा है, तो क्या लिखोगे t प्लस 5 बराबर 0 है ना। अब t के लगे का जोड़ दे बराबर का 0। अब जरा ये बताओ कि यहाँ से t बराबर क्या निकाल सकते हो, -5, ये प्लस वाला उधर चला गया, माइनस हो गया। अब बताओ यहाँ से
क्या होगा t बराबर 2 को उधर भेजोगे माइनस, यानी कि हमको 2 शून्यक मिल गया, एक होगा -5 और दूसरा होगा -2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है भाई, अब संबंध सत्यापित करना है। ये हो गया आंसर, यहाँ पे आंसर तो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, संबंध सत्यापित। तो यहाँ बताते हैं, अब सबसे पहले क्या लिखोगे, px बराबर क्या, नहीं यहाँ पे pt है, क्या क्या pt, क्या क्या उठ जाओ यहाँ पे क्या लिखोगे, pt। अब क्या, t का स्क्वायर 7t प्लस 10। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे इसको क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है भाई, 1 है, a मानोगे, ये b और ये c। जरा ये बताओ कि a बराबर क्या 1, b बराबर क्या 7, c बराबर क्या 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई, योग निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस, अरे नहीं बोलो तुम लोग, नहीं बोलो, शांति से बैठे रहो, जब नहीं समझ में आए वहां पे पूछो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब यहाँ b के जगह पर है 7, यहाँ माइनस लगा है सेंटर से। अब बताओ भाई a है ना, a के जगह पे क्या 1। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है कि इस 7 जो है कहाँ से आया है, माइनस t का गुणांक, यहाँ ना है t का गुणांक, किसका गुणांक है भाई, t का गुणांक। अब जरा बताओ एक कहाँ से आया है, टी स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अब बताना है अल्फा इंटू बीटा, ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा सी बाई ए, सी बाई ए। अब जरा बताओ कि यहाँ पे c कितना है, a कितना है 1। अब एक्सप्लेनेशन, ये c क्या है, अचर पद, अचर पद क्या हो गया, अचर पद, और a क्या हो गया, गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। यही ना था संबंध सत्यापित करने के लिए। अब क्या लिखोगे, संबंध सत्यापित हुआ। चलो लिख सकते हो, अब लिखो जल्दी, हाँ लिखो। चलो देखो कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का 8, 3 का 8। चलो 3 का 8, ध्यान दो, 3 का 8 जरा बोलो तो, क्वेश्चन 3 का 8 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, ध्यान दो, नहीं ध्यान दो, का सर फोड़ने के लिए बोले। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और बराबर में क्या मान लोगे 0। हमने बताया था यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट चलाओगे, 4 आई, ध्यान दो, 4 आई, इस 12 का ऐसा फैक्टर तोड़ो, यानी कि 4 गुने 3 की घटाने पर माइनस x पूरे, 4 गुने 3 ही होगा, 4 में से 3 घटाओगे, यहाँ पे माइनस लोगे 12 अंक में। ठीक है, चलो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब जरा ध्यान दो, इसमें से कौन कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा का 3x, और इसमें से कॉमन लोगे तो माइनस 4, और इन दोनों में कॉमन लो प्लस, क्या कॉमन लोगे, प्लस 1 कॉमन लोगे, बचेगा क्या 3x माइनस 4 बराबर है 0, बांट दो, यहाँ 3x माइनस 4 बराबर 0, और इधर क्या हो जाएगा x और ये प्लस 1 बराबर 0। जरा ध्यान दो, अब यहाँ पे 3x, इस 4 को उधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर क्या मिलता है 4/3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बता दो, फिर यहाँ पे x बराबर -1, यहाँ हमको 2 शून्यक मिला,
कौन 4/3 और -1, ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आंसर हुआ। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद हम बताते हैं संबंध का सत्यापन। अब संबंध को सत्यापित कैसे किया जाएगा ये जानो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर सब जा रहा है? चलो अब क्या करना है हमको बताओ। px बराबर, ध्यान दो, px बराबर क्या लिखोगे 3x² - -4। यहाँ पे बार बार तो हम बता रहे हैं इसको। यहाँ पे a बराबर यह हो गया, b यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 रखोगे और c ये हो गया। यानी a बराबर 3, b बराबर क्या बता दो -1 और c बराबर क्या हो जाएगा -4। चलो अब हमको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। जरा ये बताओ कि यहाँ पे b क्या है -1। अगर सेंटर से है माइनस तो यहाँ लगा दोगे। a के जगह पर क्या है 3 रख दोगे। अब जरा ये बताओ कि भाई एकवा कहाँ से आया, एकवा भाई माइनस तो यहाँ सेंटर से है, यहाँ से तो ये माइनस लगा दोगे यहाँ पे। और किसका x का गुणांक, x का गुणांक क्या लिखोगे x का गुणांक। और तीनवा कहाँ से आया x² का गुणांक, x यहाँ से आया नहीं, x² का गुणांक है ना। चलो अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा। जरा ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये क्या होता है, यहाँ लिखोगे c/a। अब बताओ c क्या है -4 और a क्या है 3। अब जरा बताओ कि -4 कहाँ से आया, अचर पद। अब ये 3 जो है क्या है x² का गुणांक है, 3 क्या है x² का गुणांक है ना। यही हुआ संबंध अब सत्यापित हो गया। क्या हो गया, संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ। लिखो जल्दी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है समझ लो पहले। क्वेश्चन नंबर हो गया अब 4। तो 4 में कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। कौन सा बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जरा ध्यान दो, कौन सा बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, यदि उनके शून्यकों और गुणांक गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो जरा 1 नंबर देख लेते हैं। 4 का 1, 4 का 1, यह क्या है भाई 4 का 1। तो 4 का 1 इसमें क्या दिया है पहले बात समझ लो। सबसे पहले दिया क्या है, पहला जो है वह क्या है शून्यकों का योग है और दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल है। बात समझ में आया। चलो तो पहले ऐसे दे दिया, देखो ध्यान दो जरा, क्या दिया है 0, √5। जरा ध्यान दो, ये दे दिया है तो इसमें फर्स्ट जो है वह क्या है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 0। बात समझ लिया। फर्स्ट क्या है योग है, फर्स्ट क्या है योग है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया 0। हम लोग जानते हैं चला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बीटा, ये होता है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो पौआ में क्या होता है 1 होता है, कुछ नहीं है तो पौआ में क्या रहेगा 1 होता है। क्या चला था सर जी, वीडियो वाला लाइट ठीक तो है, लाइट जला दिया जाए 1 मीटर बंद होगा। अब ठीक बा, चलो जरे दो पूरे जरे दो। चलो जरा ध्यान दो, यहाँ पे अभी हमने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा
शून्यकों का योग हुआ, और शून्यकों का योग ऑलरेडी दिया है, कह रहा है कि पहले का शून्यक का योग है 0, तो यहाँ पे इसके बराबर 0 लिख लिया। अब कुछ नहीं है इसके पौआ में, तो 1 रख लोगे, ठीक है। अब जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बीटा होता है ना। यहाँ से हमको क्या मिल गया भाई? यहाँ b माइनस बी बराबर क्या हो गया? ऊपर वाला का है 0, यानी यहाँ से 0 केवल b ज्ञात करना है। माइनस बने जाएगा ना, तो माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 0 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, खाली क्या लिखा जाता है? 0, यानी b के बराबर क्या मिल गया हमको? 0 मिल गया। एक और चीज मिल गया, बता दो क्या? b बराबर 0 हो गया। अब a बराबर क्या मिला? 1 मिल गया। कितने देखो एक जगह पर है ना, a बराबर क्या मिल गया? 1। देखो यहाँ b के जगह पर 0, a के जगह पर 1। बात समझ लिया है? नहीं समझ में? देखो रुको, b के जगह पर 0 और a के जगह पर 1, तब ध्यान से ओ कहाँ? यहाँ ये 0 है ना, चला। कोई भी अंक हो, कोई भी अंक, तो उसके पौआ में 1 सदैव रहता है, बट्टा में 1 हमेशा रहता है। इसे तो कहनी है b के जगह पर 0 और a के जगह पर 1। अब बबुआ ध्यान से ठीक बा, इन्हें बोर्ड पर ध्यान देखो, ध्यान दो। रोड पर ध्यान दे लो बता नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वैसे तो पर्दा टंगवा दे, रोड पर ध्यान दे लो। हम कहीं बोर्ड पर था, कोई ताकते नहीं लगता है रोड पर। रोड पे क्या दिखता है? बाद में कुछ नहीं, ध्यान दो। कह दे उदास हो जाएगा, चलो ध्यान दो। ये हो गया। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिल गया भाई? b और a मिल गया। क्या मिल गया? b और a। जरा एक और कंडीशन दिया है, क्या बोल रहा है कि अब एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? माने गुणनफल। पहले का योगफल है और दूसरा का क्या है? गुणनफल है। तो ये क्या दिया है बताओ? √5 और पौआ में का 1। अब जरा ध्यान दो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। यहाँ से नहीं पता लग गया, इसलिए c बराबर √5, a बराबर 1। बात समझ लिया? इतना मिला ना। अब कुछ नहीं, तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे व्यापक फॉर्म द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, यही ना होता है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। a के जगह पर कुछ दिख रहा है 1 है ना, x² चिपका दे, ठीक है। b के जगह पर कुछ दिख रहा है 0, यहाँ 0 x चिपका दे लो। c के जगह पर कुछ दिख रहा है √5, तो यहाँ √5 लिख दिया। बात समझ लिया? अब जरा ध्यान दो, एक जगह पर वन नहीं लिखे हैं, लिखे हैं। अब देखो, अब जरा ध्यान दो। अब इसको करना क्या है कि अगर 1 से किसी भी अंक में गुना करते हो तो उतना ही रह जाता है, और 0 से कोनो में करबो तो ओकर वैल्यू का हो गई 0 गुना, ठीक है। अब बताओ √5 का 5। अब भाई 0 को जोड़ो चाहे घटाओ, अच्छा यहाँ से एक के जल्दी हटाओ, ठीक है, हटा दे रहे हैं, ठीक है। यही ना हुआ तुम्हारा द्विघात बहुपद। चलो ये हो गया आंसर, जल्दी लिख लो। इसी प्रकार से सब बनाना है, ठीक है।